हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मज़े में होंगे बच्चों जी। और आज हम लोग बेसिकली हमारी फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, है ना, जो कि ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लस साथ ही में मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का, जैसे मैं एकेटी यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक बच्चों की बात करूँ, तो आप लोगों का बेटा जी क्या था कि लास्ट पेपर मेडिसिनल केमिस्ट्री का था और खूब भर भर के क्वेश्चन मैच हुए। अब चाहे आप इसको मानो या ना मानो, बट लेकिन ये बात हकीकत की है। ठीक है जी। अब वैसे ही आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर है बेसिकली वो फार्माकोग्नोसी का है, पर उसमें भी काफी टाइम है, उसके क्वेश्चन भी मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। बट हमारे जो आरजीपी वाले बच्चे हैं उनका पेपर क्या है, अभी 13 तारीख को ही है फार्माकोलॉजी का। तो उनके लिए इन में से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और बाकी 8 या 9 क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ वो मैं कल की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा ही। तो वो भी आप क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं यूनिट नंबर फर्स्ट से बात करता हूँ, जो 10 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी अरेथमिक ड्रग एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑल्सो। देखिए फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। तो हमारे क्या है बेटा जी, एंटी अरेथमिक ड्रग क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को बेसिकली तैयार करना है, जो कि क्वेश्चन 10 नंबर में और 15 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हाइपरटेंशन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद एग्जांपल। कि हाइपरटेंशन क्या होता है ये बेसिकली एक्सप्लेन करना है, बेसिक सी डेफिनेशन ये सारी चीजें बतानी है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी होती है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब यहीं पर अगर जो मैं बात करूं कि हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन जो पहली यूनिट से बन सकता है फार्माकोलॉजी, वो क्या बेटे जी हमारा क्या है, इलेक्ट्रो साइकोलॉजी ऑफ हार्ट। कि हमारी इलेक्ट्रिक साइकोलॉजी हमारी या फिर इलेक्ट्रो साइकोलॉजी क्या होती है हमारे हार्ट की। यहाँ से 5 नंबर में जो आरजीपी वाले बच्चे हैं, उनका जो बेसिकली 8वां क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, वहां पर आपका ये क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिल सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा वर्ड क्या है, राइट वोट काइंड ऑफ ड्रग यूज इन सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारी कौन सी ड्रग्स यूज होती है, खाली नाम लिख करके आपको छोड़ देना है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स कौन से होते हैं, खाली डेफिनेशन लिख करके छोड़ देना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या है हेमोडायनेमिक हमारा क्या होता है, डेफिनेशन लिख करके छोड़ देना है। ये सभी का सभी क्वेश्चंस आप लोगों के यूनिट नंबर फर्स्ट से इंपोर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड यूनिट की बात की जाए तो 10 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम पर कौन सी ड्रग एक्ट करती है एंड देयर क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा क्या है वॉल्यूम एक्सपेंडर, हमारा क्या है कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के लिए हमारे क्या है बेसिकली हमारे कौन कौन से ड्रग्स, कौन कौन सी मेडिकेशन और यूज होती है, उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को बात यहाँ पर बोली गई है। 10 नंबर में क्वेश्चन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन 1-2 बार एग्जाम में आया है, तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोगों का राइट अ डिटेल नोट ऑन या फिर राइट इन डिटेल अबाउट कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोएगुलेंट ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। यही अभी मैंने 10 नंबर में भी लिखवाया था, 5 नंबर में भी लिखवाया है, और ये मैं बोलता हूं कि आप लोगों को बेसिकली 1-2 बार एग्जाम में आया है, बट आ सकता है इस बार भी, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, है ना। ज्यादा इसको इतना को लाइटली नहीं ले सकते कि इतना भी इनको हल्के में ले ले। हल्के में नहीं लेने का, कभी एग्जाम में बैठ करके बोले हल्के में ले लेता क्या गुरु, आ गया मैं। ठीक है जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नौबत ना आने दे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात की जाए तो डिफाइन क्या है हेमेटेनिक्स, हेमेटेनिक्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, और गिव एनी 2 एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे यूनिट नंबर 3 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन ऑटोकोइड्स एंड एग्जाम्पल इट्स क्लासिफिकेशन। ऑटोकोइड्स क्या होते हैं, सिंपल सा ऑटोकोइड्स के बारे में लिखना है। उसके बाद में ऑटोकोइड्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। और ऑटोकोइड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। आरजीबीवी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस चीज को आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों का ही रहा है। नसेट्स भाई, है ना, NaSID, नसेट्स भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो हमारी तीसरी यूनिट के दोनों ही क्वेश्चन क्या है, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। चलेगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा आ जाता है क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्या है, स्टामिन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट देयर एंटागोनिस्ट। इंपोर्टेंट, कितनी बार भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टामिन क्या होते हैं और हमें क्या है उनके एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोटेंसिन हमारा। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी गाउट ड्रग। भाई इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं। राधे राधे बेटा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड इवनिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी गाउट ड्रग। एंटी गाउट ड्रग कौन सी होती है, गाउट के बारे में और एंटी गाउट के बारे में, दोनों के बारे में देख लीजिएगा बेटा जी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात की है तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ हमारे क्या है, ब्रेडिकाइंस। हमारे ब्रेडिकाइन के हमारे क्या है बेसिकली रोल के बारे में लिखना है, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर राइट डाउन द यूज ऑफ 5HT, हमारा रिसेप्टर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटी गाउट ड्रग, जो अभी हम लोगों ने ऊपर तैयार किया था, और एंटी रोमेथविक ड्रग। तो दोनों के दो दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, दो दो ड्रग्स के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। यूनिट नंबर 4 के बारे में बात की जाए तो बेटा जी क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इंपॉर्टेंट है RGPV पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भैया क्या है फार्माकोलॉजी क्या होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, तैयार कर लीजिएगा। और बेटा जी एक और बात, अगर जो यहाँ पर जो मेरे RGPV वाले प्यारे नुन्नू मुन्नू से, मेरे प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं, एक बात बेटा जी आप याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप आज रात के लिए तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा जो स्पेसिफिकली आपकी यूनिवर्सिटीज से जो बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर बन के क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं आपको कल बताने ही वाला हूं, पर लेकिन आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बारी जरूर मोटा मोटे से नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि इस बार पेपर में हो क्या रहा है, मेडिसिनल के पेपर में ऐसे ही हुआ था, इंडस्ट्रियल के पेपर तो बढ़िया हुआ, पर मेडिसिनल के पेपर में क्या हुआ कि क्वेश्चन के साथ में कुछ और जोड़ दिया जा रहा है, और मेरा मन बोल रहा है कि फार्माकोलॉजी में भी ऐसा ही होगा। तो इस वजह से इनको तो आप मोटा मोटा से तैयार कर लीजिएगा कि हाँ ये सब कुछ तो आती है, वरना टॉप 10 या टॉप 8 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बताने वाला ही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलिन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इंसुलिन क्या होता है, उसका मेथड प्रिपरेशन क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन को बेसिकली RGB वाले छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर लेकिन AKT वाले बिल्कुल भी ना छोड़े। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरल हाइपोग्लिसेमिक एजेंट्स। भाई इंपॉर्टेंट है, सुनो गौर से RGB वालों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, एक्सप्लेन अबाउट हार्मोन रेगुलेशन प्लाज्मा क्या है कैल्शियम लेवल। इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, RGB वालों को स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय थायराइड हार्मोन, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट देयर एनालॉग, है ना, एंड इनिबिटर। उनके एनालॉग्स क्या होते हैं, इनिबिटर कौन कौन से होते हैं। थायराइड हार्मोन के बारे में बात हो रही है ना, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात हो रही है, थायराइड हार्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में, है ना, हमारा कौन सा स्टिमुलेट करेंगे, कौन सा उनको इनिबिट करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर बात हुई। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात की है तो डिफाइन हमारा क्या है, ग्लूकागोन, हाँ इंसुलिन आगे तो पर, हाँ ग्लूकागोन विद देयर फंक्शन, ग्लूकागोन क्या होता है उनके फंक्शन के बारे में। और यहाँ पर बेटा जी आप ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को ही तैयार कर ले, क्योंकि इंसुलिन ऊपर आ गया था, बट यहाँ पर भी 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रखिएगा। ACTH 2 नंबर में बेटा जी, जितने भी हमारे AKT वाले बच्चे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा जी। व्हाट डू यू मीन बाय कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंपॉर्टेंट। RGB वालों बच्चे बेटा जी, कोर्टिकोस्टेरॉइड 5 मार्क्स में आ सकता है आपका, जो आपका लास्ट 8वें नंबर वाला क्वेश्चन रहता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, उसके अंदर। अब अगर जो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। 10 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोएसए विद देयर प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंड टाइप लाइक बायोएसए ऑफ इंसुलिन, है ना।
इंसुलिन की तरह बायो से हमारा हिस्टामिन का, 5-HT का हमारा, है ना, डिजिटेलिस का, इन सब का हम लोगों को बायो एस से बेसिकली पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स में आरजीपीवी में, मैं ये बात को आपको यहाँ पर बोल सकता हूँ। पूरे पूरे चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, 5 यूनिट से यहीं से ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर जो मिला तो। अदरवाइज इसके अलावा इस यूनिट से ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर जो बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन दी यूरेथस, यूरेथस के ऊपर कौन सी ड्रग हमारी एक्ट करती है, ये हमारा है एस्ट्रोजन, हमारा क्या है, प्रोजेस्ट्रोन। ये दोनों के दोनों आपके इंपोर्टेंट है। 8वें क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता है ना, राइट और शॉर्ट नोट वाला, वहां पर आपके लिए इंपोर्टेंट है। उसके बाद में बात की जाए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, तो वोट आर दी एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स कौन से होते हैं, एकेटिव इंपोर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय बायोएसए, बायोएसए क्या होते हैं, ये आप लोग यहाँ पर 10 नंबर में ही तैयार कर चुके हैं। बायोएसए क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन सबके साथ में। और ये आप लोगों की क्या है बेटा जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप सबके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पर अभी स्पेसिफिकली एग्जाम आरजीपीवी और एकेटीयू के चल रहे हैं, तो एकेटीयू के बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करें। आरजीपीवी वाले इनमें से 10 नंबर और जो 1-2 क्वेश्चन मैंने 5 नंबर वाले बताए हैं उनको तैयार करें। और एक क्वेश्चन मैंने जो अभी आप लोगों को 2 नंबर वाला, किसके अंदर, 5 नंबर के बारे में बताया था, कोर्टिकोस्टेरॉइड वाला, ये वाला आप 5 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के जो हमारे आरजीबी वाले बच्चे हैं, उनके 15 नंबर के 8 स्पेसिफिक क्वेश्चन चुने गए, वो आप लोगों को बता। अब देखो एक और बात, मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे ये क्या करते हैं, जो वीडियो को देखते रहते हैं, है ना, अब वीडियो यहाँ पर आ गई, पोज कर दिया, यहीं पर ही वीडियो को पोज कर दिया, अब क्या है, क्वेश्चन लिखने में शुरू हो गए, क्वेश्चन लिखने लगे धड़ 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 धड़, फिर उसके बाद में फिर आगे ऐसे टक 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 क्लिक किया, और फिर उसके बाद में आगे चले गए। तो देखिए आप लोग अगर जो लाइव देखते हो, या फिर लाइव के बाद में अगर जो आप रिकॉर्डेड देखते हो, तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वीडियो कि मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, मिल नहीं, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताता हूं कि भाई इस क्वेश्चन में ये चीज भी तैयार कर लेना। जैसे अभी क्या हुआ कि टैबलेट वाला क्वेश्चन मैंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए बताया था, आरजीपीवी के लिए, और मैंने लाइव में ये स्पेसिफिकली बोला भी था कि भाई टैबलेट पूरा का पूरा मोटा मोटा सा देख लेना। अब टैबलेट से जो मैंने बताया वहां से क्वेश्चन यार थोड़ा सा हटके स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो जो बोल मैच ही नहीं हुआ, आप तो गलत बताते, है ना। ऑन द कॉल मैंने बच्चों को वो चीजें बोली, और अप्रोक्सीमेटली 80 या 85%, मैं बोलता हूँ कि 5 में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिकली मैच कर रहे थे। 75 में से यानी कि क्या है, बेसिकली अपना 60 या 65 नंबर का ऐसा कुछ करके मैच कर रहा था। तो क्या है कि ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखिए मैं भी भगवान नहीं हूं, मैं भी चीजों को एनालाइज करके बताता हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन है ना। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा आप लोग अपने, क्योंकि मेरी क्लास ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, हद से हद इससे ज्यादा का नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा देखें, क्योंकि आप अपने एग्जाम के लिए 30 मिनट का भी कोई वीडियो नहीं देख सकते, तो फिर तो धिक्कार है आपके पढ़ाई पर भी, और धिक्कार है आपके पढ़ने पर भी, है ना, कि अगर जो आप पढ़ाई के लिए 30 मिनट का भी कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझें। बाकी किसी को कोई भी समस्या है ना, आपके इन क्वेश्चन के लिए कल लाइव क्लास आपकी हो जाएगी ऐप पर, आपके कोर्स के अंदर, ठीक है, आपके कोर्स के अंदर ही आपकी कल ऐप पर क्लास हो जाएगी दीक्षा मैम की। एक क्लास में मैम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे आपको, ठीक है जी। उसके अलावा जो मैं कल महा इंपोर्टेंट लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, मतलब महा इंपोर्टेंट तो ये भी है, पर लेकिन जो स्पेसिफिकली और 8-9 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, उनकी क्लास भी आप लोगों की कल ही, परसों पर नहीं जाएंगे, कल ही आप लोगों के लिए ऐप पर कंडक्ट करा दी जाएंगे। यानी कि कल आप लोगों की 2 क्लास ऐप पर कंडक्ट होगी, एक सुबह जो इन क्वेश्चंस को लेकर के होगी, और एक फिर कल शाम को जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के होगी, ठीक है। किसी को भी परेशान होने की, दिक्कत लेने की, समस्या लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर मूव करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में और महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है जी। तो जल्दी से आप लोग क्या है बेसिकली अपनी इस स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो भाई टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ओके, थैंक यू जी, बाय बाय।